नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करेंगे गुरु नानक जी के बारे में। आज उनकी जयंती है। देखिए, अवतार दो प्रकार के होते हैं। एक वो अवतार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वो जन्म से ही अवतार होकर उतरते हैं और भगवान उनके अंग संग रहता है। एक वो अवतार होते हैं तो अपने जीवन काल में तपस्या, मेहनत, साधना करके वो महापुरुष बन जाते हैं, यानी वो भी भगवान का रूप बन जाते हैं। तो दो प्रकार के अवतार होते हैं। और आपको मैं सिंपल कर देता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र भगवान, ये अवतार उतर कर नहीं आए थे। अपने जीवन में इन्होंने साधना, संघर्ष, मेहनत किया, मर्यादा का जीवन जिया, तब वो भगवान बने। और दूसरे हैं श्री कृष्ण भगवान जी। वो जन्म से ही अवतार आए थे। इसी तरह हैं नानक जी। नानक जी जन्म से ही अवतार उतर कर आए थे। इनका स्पष्टीकरण इस बात से होता है, इनके पिताजी बचपन में इनको पशु चराने के लिए जंगल में भेज देते हैं। नानक जी पशुओं को ऐसे ही जंगल में छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इनको नींद आ जाती है, गहरी नींद में सो जाते हैं। वृक्ष की छाया सूरज के साथ ढल के दूसरी तरफ चली जाती है, इनके ऊपर धूप आ जाती है। तभी कहीं से एक बड़ा शेष नाग निकल कर आता है और अपना फन फैलाकर इनके चेहरे पे छाया करता है और उनके पास बैठ जाता है कि ये जग ना जाएं। ये जब लोगों ने देखा तो उन्होंने जाना कि हाँ, ये कोई शक्ति है। इनका मन नहीं लगता था इस दुनियादारी में। एक बार दूसरा एक वाक्य है, इनके पिताजी ने इनको 20 रुपया दिया और घर के लिए कुछ जरूरी सामान मंगाने के लिए बाजार में भेजा। ये सामान तो खरीद के लाए, लेकिन बचपन में रास्ते में दो साधु भूखे सन्यासी मिले, वो सारा सामान उनको खिला दिया और खाली हाथ घर लौट कर आ गए। कहते हैं कि वही 20 रुपया का लंगर आज देश में ही नहीं, नानक जी का ये लंगर पूरे संसार में चल रहा है। ये है इनकी अवतारिक शक्ति का चमत्कार। जब इनका मन नहीं लगा, जीवन गृहस्थी में मन नहीं लग रहा था, इनके पिताजी बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने सोचा इनकी शादी कर देते हैं, तब हो सकता है इनका मन लग जाए। इनकी सुलखना नाम की एक लड़की से शादी कर दी गई। फिर इनका मन गृहस्थी में नहीं लगता था, तो इनके पिताजी ने इनकी बहन नानकी के यहाँ भेज दिया। नानकी के यहाँ बहुत बड़ा व्यापार था, अन्न का भंडारण था। वहाँ इनको ड्यूटी लगा दी गई कि आप यहाँ रहो और व्यापार में हाथ बटाइए। वहाँ पर क्या है, अनाज वगैरह तोल के देना पड़ता था। पहले तराजू होती थी, 5-5 किलो एक बार तोला, 2-3 इस तरह, किसी को 100 किलो देना, 200 किलो या 50 किलो, तो तोल के दिया जाता था। ये जब तोलते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, जब 13 पे आते थे तो 13 के बाद ये गिनती नहीं बोलते थे, 13 13 13, हर बार में वो 13 ही 13 करते थे। जब ये उनके देखा, उनकी बहन और जीजाजी ने, भाई ये तो हमको बर्बाद कर देगा, ये कितना दे रहा है इसको खुद पता नहीं है, इससे आगे इसको गिनती नहीं आती है, क्या चक्कर है। उन्होंने जब इसको देखा तो इनको वहाँ से इनको हटा के वापस घर भेज दिया। लेकिन अचंबा देखिए, इन्होंने कितना दुनिया को दे दिया, उसके बावजूद जब साल में बैलेंस शीट बनी तो व्यापार डबल मुनाफे में था। ये होती है अवतारिक शक्ति का चमत्कार। इनके पिताजी ने फिर इनको फ्री छोड़ दिया, भाई ठीक है, जैसे ये रहना चाहें वैसे रहें। उसके बाद इनके एक दोस्त थे मीरा जी, ये पश्चिमी देशों की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इनका जन्म 1469 में हुआ था और ये 1520 में यात्रा करके वापस आ गए थे। ऐसा ही एक वाकया इनके साथ मक्का मदीना में हुआ था। जब ये वहाँ घूम रहे थे, शाम का टाइम था, ऐसे कहीं धर्मशाला में ऐसी जगह में ये रुक जाते थे, वहाँ सो जाते थे। ये अपने गायन पद्य गाते थे और वो सारंगी बजाता था, इनका जो मीरा सी दोस्त था। और
मालिक के ध्यान में मस्त रहते थे। तो ऐसे एक रोज़ एक मस्जिद में सो जाते हैं। मौलवी आता है तो देखता है कि इन नानक जी ने अपने पैर इनके मेहराब की तरफ करके सोया हुआ था, जिधर की ये सोते नहीं है और मक्का मदीना की दिशा होती है। तो उस मौलवी ने इनके पैर पकड़ के पहले तो इनको बोला गया, भाई तुम इधर पैर करके नहीं सो, अपने पैरों को इधर कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिधर तुम्हारा नहीं है मेरे पैरों को उधर कर दो। तो उन्होंने इनके पैर पकड़ के इधर घुमा दिया, दूसरी दिशा में घुमा दिया। तो मौलवी क्या देखता, उनका जो मेहराब था ना, उनको पैरों की तरफ ही आ गया। जिधर वो घुमाता उसको मेहराब उधर ही नजर आता। ये होती है अवतारिक शक्तियाँ। और उनकी शिक्षा थी कि ईश्वर कोई एक जगह नहीं है, ईश्वर चारों जगह है, हर तरफ है। ये शक्ति होती है अवतारिक शक्ति की। गुरु नानक जी ने जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को जिन्होंने माना, उनका उन्होंने नाम रखा सिख। और सिख का अर्थ भी यही होता है कि सीखने वाला। जो सीखता है उसी को सीख कहते हैं। आज तक भी हम देखते हैं सरदारों में हर काम के सीखने की बहुत ललक होती है। वो किसी काम को करने से हीन भावना नहीं समझते, वो हर काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। वो एक दार्शनिक थे, एक कवि थे, योगी थे, गृहस्थी थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। वो सभी गुणों से, देशभक्ति से, विश्व बंधुत्व से, सभी गुणों से भरपूर, गुणों से लपेटी हुई एक मूर्ति थी। तभी तो आज तक गुरु जी का, नानक जी का गुणगान किया जाता है। उनकी शिक्षा थी शब्द की शिक्षा। उनका कहना है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। वो शब्द जो परमात्मा अकाल तख्त से यहाँ पृथ्वी पर उतर रहा है, उस शब्द की ताकत से ही ये सब कुछ पृथ्वी रुकी हुई है, सब कुछ सृष्टि चल रही है। उस नाम में इतनी ताकत है, यदि वे परमात्मा उसी नाम रूपी डोर को वापस खींच ले, ये तो यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, महाप्रलय आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। उस परमात्मा की शक्ति का वो शिक्षा ज्ञान देते थे। उनका ये कहना था, जो हमारी चर्म आंखों से हमको दिखाई देता है, मकान, मंदिर, मस्जिद, नदी, पहाड़, धरती, जो भी दिखाई दे रहा है, रिश्ते नाते, पति बच्चे माँ, जो इन आंखों से दिखाई देता है, सब नश्वर है। एक दिन सबका नाश होना है। सत्य तो केवल एक है, वो परमात्मा सत्य आदि अनादि है। उसी के साथ लगे रहो और हमेशा सत्य का साथ दो। जो सत्य के साथ चल रहा है उसका समर्थन करो। यही जीवन है, यही जीवन की सार्थकता है। और इन्हीं गुणों के आधार पर आज पूरी सृष्टि में यदि कोई धर्म है, प्योरिटी, सबसे अव्वल नंबर पे कोई धर्म है तो वह है सिख धर्म। कारण अभी नया नया धर्म है, सारी शिक्षाएं लोगों के दिलो दिमाग में छपी हुई हैं। 550 साल पुराना धर्म है। जो धर्म जितना पुराना होता है उसमें आडंबर कुरीतियां समा जाती हैं धीरे धीरे, और उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि हम आडंबरों में चल रहे हैं। इसलिए आज सबसे अच्छा धर्म जो है संसार में, सिख धर्म में इंसानियत, मानवता का जो पाठ पढ़ा रहा है। बाकी सब धर्म पे मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा पर चलने को तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों, आज गुरु नानक जी की शिक्षा के आधार पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय गुरु नानक।